चलिए बच्चे, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको सेंट्रल डॉगमा का कॉन्सेप्ट सिखा दिया था और मैंने ये भी कहा था कि सेंट्रल डॉगमा को बाद में मॉडिफाई किया गया क्योंकि कुछ वायरसेस ऐसे नोटिस हुए, रेट्रोवायरस है ना, कुछ वायरसेस ऐसे नोटिस हुए जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, तो वो आरएनए रेप्लिकेशन भी कर रहा था और ऐसे बहुत सारे वायरस थे जो आरएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी करता था। नहीं तो आरएनए रेप्लिकेशन अगर नहीं करता था तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जरूर करता था। ठीक है, तो जो वो पहला वायरस था जिसके अंदर ये फिनोमेना डिस्कवर किया गया वो था राउस सार्कोमा वायरस। ढूंढा था टेमिन ने और बाल्टीमोर ने, इसलिए फिनोमेना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को टेमिनिज्म के नाम से भी जाता है। अब अच्छा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, इसका पूरा प्रोसेसिंग हमारे सिलेबस में उतना डिटेल में नहीं है, थोड़ा बहुत शॉर्ट में चर्चा करेंगे जब आपको हम HIV पढ़ाएंगे ना, एड्स, तो एड्स पढ़ाने वक्त HIV का स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसमें थोड़ा बहुत रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की चर्चा कर देंगे कि कैसे क्या क्या होता है होस्ट के साथ, ठीक है, और पैरासाइट के साथ, तो वहां पर वो आएगा, एक अलग डिस्कशन आएगा तो वहां कर लेंगे। लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का पूरा डिटेल मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सेंट्रल डोग्मा में, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे ट्रांसक्रिप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन। चलिए ज्योति बताइए क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन। सर डीएन ये बोलिए। डीएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। अब बताओ, ये DNA से डायरेक्ट प्रोटीन बना रही है, क्या करें इसको। सर पहले डीएनए से आरएनए बनेगा। अच्छा, फिर RNA से प्रोटीन बनेगा और ये पूरा प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। नो सर, पहले डीएनए से आरएनए बनेगा तो उसे ट्रांसलेशन बोलेंगे। क्या किया जाए इसका, तुम ही लोग बताओ, इसका क्या किया जाए, इस लड़की का क्या किया जाए। आज 15 अगस्त है, लड़की सबको जलेबी खिलाएगी, फिर यही सजा है इसके लिए। क्या किया जाए, तुम ही लोग बताओ, क्या किया जाए इसका। अरे भाई, अगर अभी तक नहीं पता है कि DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनता है और DNA से RNA बनने की प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और RNA से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। कम से कम इतना तो पकड़ो कि C और L में पहले C आता है तब L आता है। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ ना बार बार TCTL, तो इतना तो समझ लो कि पहले DNA से RNA बनता है तो पहले C आता है ट्रांसक्रिप्शन, तब आता है ट्रांसलेशन L। क्या ज्योति, ज्योति यस सर। तुम अपना सजा खुद डिसाइड करो क्या किया जाए। और ये आज नहीं, सेल से ही पढ़ा रहे हैं, सेल तुम नहीं किए। बायोमोलिकुल में कितनी बार बोले DNA से RNA, RNA से प्रोटीन बनता है। स्टार्टिंग में कितनी बार बोले मॉलिक्यूलर में, नर्वस सिस्टम में कितनी बार बोल चुके होंगे DNA से RNA, RNA से प्रोटीन बनता है। ट्रांसलेशन नहीं, बाद में, पहले ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो देखो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या था समझिएगा। यहाँ पे वर्ड है ट्रांसक्राइब करना। ट्रांसक्राइब का मतलब समझते हो, ट्रांसक्रिप्ट। अच्छा एक बार बताओ, यहाँ पे क्रिप्ट वर्ड दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट, एस्क्रिप्ट, ये एस्क्रिप्ट वर्ड दिख रहा है, एस्क्रिप्ट। ये क्या है कि दो तीन वर्ड को मिला के एक वर्ड बनाया गया है। सन का मतलब तो प्रोसेस होता है, वो आपको पता है। ठीक है, एक्चुअली होता है क्या पता है, ये DNA जो होता है ना, आपको पता है DNA डबल स्टैंडर्ड DNA होता है जी, ये DNA है। ठीक है, और पता है DNA पर लिखा होता है इंफॉर्मेशन, लाइक हियर A है, T है, C है, G है, G है, T है, C है, so on। ऐसे इधर भी कुछ कॉम्प्लीमेंट्री होगा उसका, so on। DNA पे इंफॉर्मेशन लिखा रहता है। DNA क्या करता है, अपने इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसक्राइब करता है, एक स्क्रिप्ट लिखता है। किस मैनर में, उल्टे मैनर में, और एक नए लेवल पे उसको स्क्रिप्ट लिखता है। जैसे यहाँ A है तो यहाँ लिख देगा वो T, यहाँ T है ये वाला स्टैंड कौन सा है, याद रहे, ये वाला स्टैंड 3' to 5' वाला है।
तो जो डीएनए का 3 to 5 डेज वाला स्ट्रैंड है, केवल वही अपने रीडिंग का उल्टा मैनर में एक स्क्रिप्ट लिखता है, एक डिक्टेशन लिखता है, एक लैंग्वेज लिखता है। और वो ऐसे, जैसे यहाँ ए है तो यहाँ टी है, यहाँ टी है तो यहाँ ए नहीं यू लिखता है, सी है तो जी है, जी है तो सी है, जी है तो सी है, टी है तो ए नहीं यू लिखता है, सी है तो टी है। मतलब डीएनए अपने दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड का इंफॉर्मेशन, कौन सा 3 to 5 वाला, एक स्ट्रैंड का इंफॉर्मेशन किसी दूसरे एक नए स्ट्रैंड पर डिक्टेट कर देता है, स्क्रिप्ट फॉर्म में लिख के रख देता है। इसी को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। मतलब डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। सिंपल वे में हम आपसे बोलेंगे, ठीक है, लेकिन वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए कि डीएनए अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसक्राइब करता है आरएनए। और ये आरएनए कौन सा आरएनए होता है? ये आरएनए एमआरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए होता है, क्योंकि मैसेज इसी के पास है, इंफॉर्मेशन इसी के पास है कि आगे ये इंफॉर्मेशन जो कन्वे करेंगे वो क्या मैसेज जाएगा आगे, वो एमआरएनए के पास। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या ट्रांसक्रिप्शन होता है क्या। अब बताओ ट्रांसक्रिप्शन चलता कहाँ है, तो सुनेंगे सभी लोग। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ चलेगा? जहां डीएनए है। कहाँ है डीएनए? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यूकैरियोट्स में तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ चलेगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा, प्रोकैरियोट्स में क्या किसी प्रकार का न्यूक्लियस होता है? नहीं होता, तो सारा खेल साइटोप्लाज्म में ही हो जाएगा। तो ये भी पूछा जाता है कई बार, तो इजी सवाल। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ चलता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में, यूकैरियोट्स में। और प्रोकैरियोट्स में कहाँ चलता है? तो साइटोप्लाज्म में चलता है। बस ये तो हो गया भाई साहब ट्रांसक्रिप्शन कहाँ चलता है। अब देखो, याद करो जब हम आपको डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाए थे तो उस टाइम हमने कहा था रिक्वायरमेंट्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। याद है किसी को कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है? हमने कहा था डीएनए चाहिए, एक ओल्डर स्ट्रैंड, दोनों नया डीएनए बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, याद आया? वहां पे न्यूक्लियोटाइड चाहिए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, लेकिन वो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में चाहिए। अरे कुछ याद आ रहा है? इसके अलावा याद करो मैग्नीशियम +2 फैक्टर चाहिए, याद है? ये सब चीज एनर्जी सोर्स के तौर पर वही खुद एक्ट कर देगा। कौन? जो ट्राइफॉस्फेट आएगा। ये सारी चीजें, तमाम चीजें हमें डीएनए रेप्लिकेशन में चाहिए होता था। याद आ रहा है आपको? पढ़ाई दो थे डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म। लगभग सारा रिक्वायरमेंट उसी तरीके से यहाँ पर भी है, थोड़ा सा अंतर है बस। अच्छा, एक कंपैरिजन एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया कंपैरिजन। पहले आपको हम एक बात बताते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो हम रिक्वायरमेंट की चर्चा कर लें। रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन। तो बताओ अगर आरएनए बनाना है तो आरएनए किससे बन रहा है? डीएनए से, यस और नो? तो क्या एक डीएनए टेम्पलेट चाहिए? बिल्कुल चाहिए भाई, अरे चाहिए ना, डीएनए टेम्पलेट, डीएनए टेम्पलेट चाहिए जिससे आरएनए बनाएंगे। राइबोन्यूक्लियोटाइड चाहिए, अरे उसी से तो आरएनए बनेगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड चाहिए। यहाँ अगेन इंपॉर्टेंट बात, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में चाहिए, मतलब राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट चाहिए। और यहाँ पे भी इसके लिए वो दोनों बातें एप्लीकेबल है क्या? ये रॉ मटेरियल की तरह भी एक्ट करेगा, ठीक है, और यह एनर्जी सोर्स की तरह भी काम करेगा, दोनों की तरह काम करेगा। जैसे वहां डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड काम करता था, रॉ मटेरियल मतलब जिससे कि डीएनए बन जाएगा, ठीक है, और एनर्जी सोर्स की तरह भी काम करता था। जब अपना एडिशनल फॉस्फेट वो पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में निकालता था, कुछ याद आ रहा है? तो बनता क्या था? डीएनए का स्ट्रैंड बन जाता था। ऐसे यहाँ पे भी होने वाला है, बस यहाँ आरएनए बनेगा। अच्छा, इसके अलावा एंजाइम चाहिए, और जो मेन एंजाइम है वो कौन है बताओ? वो एंजाइम कौन होगा? आरएनए बनाने वाला एंजाइम कौन होगा? आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन बताओ डीएनए के टेम्पलेट से आरएनए पॉलीमरेज बन रहा है, तो क्या बोलोगे? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए के टेम्पलेट से आरएनए बन रहा है, इसलिए बोलोगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसके बारे में भी हम और चर्चा करेंगे। यूकैरियोट्स के अंदर कुछ अलग से ट्रांसक्रिप्शन के दौरान कुछ अलग से एडिशनल
कुछ एडिशनल प्रोटीन फैक्टर भी चाहिए होता है। हालांकि आपके सिलेबस में वो सब प्रोटीन फैक्टर के बारे में चर्चा नहीं किया जाता है, क्योंकि आपको मेनली सब कुछ प्रोकैरियोट्स का ही पढ़ाया जाता है। आपका सिलेबस डिजाइन किया गया है प्रोकैरियोट्स के अकॉर्डिंग, तो हम लोग यूकैरियोट्स की ज्यादा चर्चा नहीं करते आपके यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब, ये सब चीज चाहिए, बेसिक बेसिक चीजें जो वहां चाहिए था वही यहाँ भी चाहिए। अच्छा याद कीजिए, वहां डीएनए पॉलीमरेज को हम लोग थोड़ा ब्रीफ किए थे, याद आया? डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में 3 प्रकार का, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, और यहाँ वहाँ डीएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 5 प्रकार का, अल्फा बीटा गामा एप्सिलॉन, याद है? तो ऐसे यहाँ पे ये आरएनए पॉलीमरेज जो है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इसका भी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर अलग अलग टाइप है। हाँ, प्रोकैरियोट्स के अंदर ये 3 टाइप का है, और यूकैरियोट्स के अंदर यहाँ ये 5 टाइप का है। यहाँ उल्टा है, बच्चे कंफ्यूज होता है अक्सर। वहां था डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में 5 टाइप, अरे उल्टा हो गया, रुक रुक। हाँ, प्रोकैरियोट्स में 1 टाइप का, सिंगल टाइप का, सॉरी, और यूकैरियोट्स में 3 टाइप का। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किस बात को लेके, सर इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज भी 3 टाइप का होता है, डीएनए पॉलीमरेज भी 3 टाइप का होता है, किसके अंदर होता है ये याद रखना। डीएनए पॉलीमरेज, फिर बोल रहा हूँ, डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स के अंदर 3 टाइप का होता है, आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स के अंदर 3 टाइप का होता है। ठीक है, अच्छा, तो फिर यूकैरियोट्स के अंदर अगर डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइप का होता है, तो प्रोकैरियोट में कितने टाइप का होता है? 5 प्रकार का होता है। और आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स के अंदर 3 टाइप का, और प्रोकैरियोट्स के अंदर 1 ही टाइप का होता है। लो मैं लिख देता हूँ, अगर आप थोड़ा बहुत भूल रहे हो, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज था वो, याद आया? वो प्रोकैरियोट्स के अंदर और यूकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर वो था 3 प्रकार का, याद आ रहा होगा, और प्रोकैरियोट्स के अंदर 3 और यूकैरियोट्स के अंदर 5 प्रकार का, याद आया? अच्छा, यहाँ तो उसको आप क्या बोल देते थे? अल्फा बीटा गामा एप्सिलॉन। इसको क्या बोलते थे, याद आ रहा है किसी को? ज्योति, इस वाले का क्या नाम रखते थे हम लोग वहाँ? 3 टाइप का जो होता था, याद आ रहा है? ज्योति, हाँ बोलो। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। बताओ, क्या ही बोले हम? सर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रहता है। 3 टाइप का बताए थे प्रोकैरियोट्स के अंदर, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, और इसमें तो बताया था अल्फा बीटा गामा एप्सिलॉन फलाना। अब यहाँ प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है आरएनए पॉलीमरेज की जब हम बात करेंगे, तो एक टाइप का बस है, तो है प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, उसको बोलेंगे सिंपल वे में, क्या बोल देंगे? प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, दैट मींस सिंपल 1 टाइप का ही। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर 3 टाइप का, तो इसका क्या नाम रहेगा भाई? आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, और आरएनए पॉलीमरेज 3। कुछ याद आ रहा है? 1, 2, 3, यहाँ पे ये सारा काम किसके अंदर हुआ? यूकैरियोट्स, वहां प्रोकैरियोट्स। अच्छा, वहां याद हो, मेन काम जो पॉलीमरेज एक्टिविटी का करता था वो तो ये करता था, याद आ रहा है? ये वाला, ये एक्ट करता था किसकी तरह? ये किसकी तरह एक्ट करता था? किसी को कुछ याद है? जब कटिंग करना होता था, जब कटिंग करना होता था, याद आ रहा है? अच्छा, ये भी थोड़ा बहुत प्रूफ रीडिंग में काम आ जाता है। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी यही दिखाता था, प्राइमर को हटाने के लिए। ये सारा बात पढ़ा रखा है, नहीं याद आ रहा है तो दुख की बात है, पढ़िए जाए। ये सब डीएनए पॉलीमरेज के बारे में कंपैरिजन चल रहा है। अब आज हमको पढ़ना आरएनए पॉलीमरेज के बारे में, तो पहले हम लोग इस आरएनए पॉलीमरेज को थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं, तब कहानी को आगे बढ़ाएंगे, तब मजा भी आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम हेडिंग डाल रहे हैं क्या? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। चलिए इस वर्ड का पहले मतलब पकड़िए, डीएनए डिपेंडेंट
मतलब टेम्पलेट कौन सा रहेगा, डीएनए। आरएनए पॉलीमरेज मतलब नया स्ट्रैंड किसका बनेगा, आरएनए का। क्लियर है। डीएनए डिपेंडेंट किसका रहेगा, डीएनए डिपेंडेंट मतलब टेम्पलेट किसका रहेगा, डीएनए का, मतलब ओल्डर स्ट्रैंड डीएनए का। और न्यू स्ट्रैंड यहाँ क्या बनेगा, आरएनए का बनेगा। नाम से क्लियर हो गया। अब इसके जो अलग, अच्छा सुनिएगा, ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, मैंने अभी कहा प्रोकैरियोट्स के अंदर, ये देखो सिंगल टाइप, ठीक है, सिंगल टाइप। और यूकैरियोट्स के अंदर 3 टाइप। तो अभी मैंने इसका नाम भी बताया आपको, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। आप बोलोगे सर एक बात बताइए, इन सारे आरएनए पॉलीमरेज का क्या काम है, आरएनए ही बनाना है ना सर। तो सर यूकैरियोट्स में जो टोटल कितने टाइप के आरएनए होते हैं, 3 टाइप के, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, और थोड़ा बहुत स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए और स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। कुछ याद आ रहा है कल वाला लेक्चर। और सर आरआरएनए में भी फिर 4 टाइप का। हाँ सर जी, आरआरएनए में 4 टाइप का कौन कौन, ज्योति, आरआरएनए में 4 टाइप का कौन कौन। सर आरएनए में 4 टाइप का किस बेसिस पे? कोई बेसिस नहीं, हमको बस 4 टाइप का आरएनए बताना है, आरआरएनए बताना है यूकैरियोट। पहले तुम एक सच्चाई एक्सेप्ट करो, तुमको यहाँ जो चीज पढ़ाया जाता है क्या वो घर पे तुम पढ़ते हो दोबारा, सच्चाई बोलना। अगर टीचर से झूठ बोलोगे ना जिंदगी भर पछताओगे। सच्चाई बताना, जो तुमको यहाँ पढ़ाया जाता है क्लास में, क्या तुम घर पे दोबारा उसको पढ़ते हो। यस सर, पढ़ते हैं। पढ़ते हो श्योर। नहीं पढ़ते हो, मुझे क्या, मेरा क्या जाएगा, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, पेमेंट तो ले ही लूंगा ना, ले ही रहा हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अगले साल तुम्हारे से और कोई बच्चे आ जाएंगे, उसके अगले साल फिर और कोई बच्चे आएंगे, मेरा क्या। आप कितने साल तैयारी करोगे, है? आप कितने साल तैयारी करोगे डिसाइड किए हो। मैं तो अभी 30 साल पढ़ाना और आप 30 साल और तैयारी करोगे। इतना बोलने के बाद ही फर्क नहीं पड़ता। निशा, आरएनए जो होता है आरआरएनए यूकैरियोट्स के अंदर, आरआरएनए यूकैरियोट्स के अंदर कितने प्रकार के, जल्दी बोलो रिवा, निशा निशा, होता है कितने प्रकार का, 4 टाइप्स। 4 टाइप, कौन कौन। 5s, 5.8s, 16s, 23s। नहीं तुम गड़बड़ कर दिए, लास्ट वाला 2 गड़बड़ कर दिए। 16s और 23s प्रोकैरियोट। 18s। हाँ बोलो। हाँ 16s 23s का होता है। वो तो प्रोकैरियोट में मिलता है भाई, कल ट्रिक भी बताए कि लास्ट का डिजिट में जो 8 वाला आता है वो 3 गो 8 वाला आता है, सब यूकैरियोटिक होता है। 5.8, 28 और 18, और 5 तो खैर दोनों में ही कॉमन होता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। कल बताए थे ये बात, तुम्हें नहीं पता है, बताओ कितने दुख की बात है। ये सारा आरआरएनए है, एसआरआरएनए, क्या ही बोले। ये वो आरआरएनए, 4 टाइप आरआरएनए, इसके अलावा टीआरएनए भी होता है, आरआरएनए भी होता है, टीआरएनए एमआरएनए सब बनता है। तो मन में आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए, प्रोकैरियोट्स में जो सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, वो तो सब कुछ बना देगा सर, वो एमआरएनए बना देगा, यस और नो, वो टीआरएनए बना देगा, यस और नो, और वो आरआरएनए बना देगा। अच्छा एक बात,
ज्योति आरआरएनए प्रोकैरियोट में कितने प्रकार के होते हैं? प्रोकैरियोट में आरआरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन? 23S और 5S हाँ और 16S। चलो बढ़िया है कि कम से कम देख के बोल पा रहे हो, यही हमको देखना। सर देख के नहीं बोल रहे हैं। देख के तो बिना ये नहीं बोल पाए ना। ठीक है चलिए, तो प्रोकैरियोट के अंदर तो भाई साहब ये सिंगल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, एमआरएनए भी बना देगा, आरआरएनए भी बना देगा, 23S आरआरएनए भी बना देगा, टीआरएनए भी बना देगा, 5S आरएनए, सब सारा आरआरएनए प्रोकैरियोट में सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज बना। लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं है। यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन के दौरान अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग टाइप का आरएनए बनाता है। अब ट्रिक बताऊं, बोलो ट्रिक बताऊं, यस और नो? ट्रिक बताऊं या डायरेक्ट लिख दूं? लो पहले लिख देता हूं डायरेक्ट। ये वाला आरएनए पॉलीमरेज बनाता है आपका आरआरएनए, ये वाला बनाता है एमआरएनए, और ये वाला बनाता है टीआरएनए। अब बोलोगे सर आरआरएनए में कौन सा ये बनाएगा? तो यहाँ पे 3 गो, कौन कौन सा? 5S को यहाँ ले आना, बस यहाँ पे भी आरआरएनए बनता है। कौन सा? 5S आरआरएनए यहाँ बनेगा। अच्छा यहाँ पे एक और चीज बनेगा, क्या? SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। 5S यहाँ, तो बाकी बच्चे सारे यहाँ, कौन कौन? लास्ट के जिसके डिजिट के लास्ट में 8 है, 5.8, 28 और 18, SRRNA, SRRNA, ठीक है, SRRNA, ठीक है। mRNA को ही कहते हैं HNRNA, आगे बताएंगे क्यों बोलते हैं HN, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, इसी का नाम है, आगे बताएंगे। तो ये तो क्या हो गया कि आपका कौन सा आरएनए पॉलीमरेज कौन सा आरएनए बनाता है, कई बार डायरेक्टली यही पूछ दिया जाता है, कोड वगैरह का इजी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। सभी को याद रह जाएगा ये? बोलो, अरे याद रह जाएगा? याद रह जाएगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे थोड़ी बताते हैं, सब प्लीज बोलेगा तब ट्रिक बताएंगे, नहीं बताएंगे। सब प्लीज बोलेगा ट्रिक बताएंगे। ज्योति 3 बार बोलेगी, क्योंकि ज्योति आज सवाल का जवाब नहीं दे रही है। ज्योति 3 बार प्लीज बोलेगी तब बताएंगे ट्रिक। एक बार सुन लोगे ट्रिक तो याद ही रह जाएगा। निशा भी नहीं बोल रही है, ज्योति तो 3 बार बोलेगी, 3 बार, एक ही बार बोली है जो ज्योति 3 बार बोलेगी ज्योति, प्लीज तब बताएं। सुनिए इधर देखिए, एक बात जान लीजिए, आर वाला लेटर से हम जब भी ट्रिक बनाएंगे ना, हमेशा इसको नंबर 1 पर रखेंगे, कहीं पे भी ध्यान रखिएगा। आर वाला लेटर से रिलेटेड कोई भी ट्रिक जब भी हम बनाएंगे, हमेशा नंबर 1 पे इसको रखेंगे। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 के साथ पहले आप आरआरएनए जोड़ दीजिए, नीचे वाला भूल जाइए अभी आप, इसके साथ पहले आप आरआरएनए जोड़ दीजिए। हमेशा आर को हमेशा नंबर 1 पे रखना है, कुछ भी हो जाए हमेशा नंबर 1 पे रहेगा, ठीक है। चलिए, एम वाला तो नामे से लग रहा है कि मिडिल में रहेगा, अरे नाम से ही लग रहा है मिडिल में, नहीं लग रहा। टी वाला तो नामे से लग रहा है 3rd पोजीशन पे जाएगा, यस और नो? नामे में उसका रैंक छुपा हुआ है, कभी गौर तो करो। एम वाला मिडिल में आ गया, टी वाला 3rd मतलब टर्मिनल, मतलब कौन वाला? आरएनए पॉलीमरेज 3rd, तो वो टीआरएनए बना रहा है। एम वाला मिडिल में आ गया, 2 नंबर वाला बना रहा है। और आर को तो कुछ भी हो जाए नंबर 1 पे ही रखना, ठीक है। अब समझना ध्यान से, कंफ्यूजन आएगा सर कुछ आर आ रहा है तो इधर भी बन रहा है। तो एक ट्रिक, जितने के डिजिट के लास्ट में 8 आएगा, 8, ये देखो 8 आ रहा है, वो सब कौन बनाएगा? आरआरएनए। वो सब आरआरएनए कौन बनाएगा? सॉरी, आरएनए पॉलीमरेज 1। और जिसके डिजिट के लास्ट में 8 नहीं आ रहा है, वो कौन बनाएगा?
आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, कौन वाला? 5s आरएनए। अच्छा, अब आप बोलोगे सर स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए कौन बनाता है, ये भूल जाएंगे तो बताओ। 5 का लेटर, ये 5 है, इसका लेटर क्या s से मिलता जुलता है? ये सुनो, अरे 5 का लेटर क्या s से मिलता जुलता है? 5 डिजिट का s से मिलता जुलता है? तो जहां अकेले में 5 को डालोगे वहीं पे अकेले में s को भी डालना, SN स्मॉल न्यूक्लियर। कितने लोग समझ गए ट्रिक? सिंपल ट्रिक है, लेकिन जब आप भूलोगे तो याद करने में बड़ा हेल्पफुल होगा। आर को नंबर 1 पर डालो, मतलब सारे आरएनए कौन बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज 1 एक्सेप्ट 5s आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज क्या बनाता है? mRNA, आरएनए पॉलीमरेज 2 mRNA, और आरएनए पॉलीमरेज 3 tRNA तो बनाएगा ही सही। इसके साथ rRNA का कौन सा पोर्शन? 5s rRNA और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या भाई साहब, आरएनए पॉलीमरेज किसके अंदर? यूकैरियोट्स के अंदर। तो ये तो मैंने उसके टाइप्स बताए। आरएनए पॉलीमरेज कौन सा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए जल्दी से, जल्दी से। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए देखिए, बेसिक बेसिक बात क्लियर करते चलिए तब मजा आएगा। ठीक है, अब हम आपको इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में कुछ और बात बताते हैं। ऑब्वियस सी बात है, डीएनए डिपेंडेंट है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसके बारे में खास बात पता है, इस पूरी एंजाइम को एक साथ होलोजाइम कहते हैं। क्या बोलते हैं? होलोजाइम। एक साथ इस होलोजाइम का 2 पार्ट होता है बच्चे। हाँ, 2 पार्ट होता है इसका। यस, एक पार्ट अलग होता है और एक पार्ट अलग होता है। एक पार्ट जो होता है बच्चे, उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। क्या बोलते हैं उसको? सिग्मा फैक्टर। और एक जो होता है मेन पार्ट, उसको बोलते हैं कोर पार्ट या कोर एंजाइम या कोर पार्ट। अब समझिएगा ध्यान से। आपको पता है पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होता है? पता है ना जी? पॉलीपेप्टाइड चेन पता है ना, जिसमें बहुत सारा अमीनो एसिड जुड़ के एक प्रोटीन बनाता है, उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये एक सिंगल मेटअप ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब सिंगल प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, लेकिन ये जो मेन पार्ट है, ये मेडअप ऑफ 5 पॉलीपेप्टाइड चेन। कितना? मतलब 5 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन से बना होता है कोर पार्ट, और सिग्मा पार्ट छोटा सा होता है, वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। अब काम समझिएगा, काम समझिएगा। बेसिकली आरएनए बनाने का काम, न्यू स्ट्रैंड बनाने का काम कोर एंजाइम का है। फॉर्म्स न्यू स्ट्रैंड, फॉर्म्स न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए, पूरा काम इसी का है। तो फिर इसका क्या काम है? इट रिकॉग्नाइजेस इनिशिएशन पॉइंट, एंड बाइंड्स एट, ऐसे बस ऐसे लिखिए, इट रिकॉग्नाइजेस इनिशिएशन पॉइंट। अब आप बोलोगे सर इनिशिएशन पॉइंट क्या होता है? अभी समझाएंगे, अभी समझाएंगे, सारा खेल समझाएंगे, इनिशिएशन पॉइंट का भी पूरा खेल समझाएंगे, रुक जाइए। लेकिन इतना पहले दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए कि जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, उसका 2 पार्ट होता है। एक छोटा सा पार्ट होता है सिग्मा फैक्टर, जिसको कहते हैं हम लोग, और एक होता है कोर एंजाइम। कोर एंजाइम थोड़ा बड़ा होता है, 5 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना है तो बड़ा तो होगा ना। आरएनए बनाने का काम कोर एंजाइम का, लेकिन कहां से आरएनए बनेगा उसको बोलते हैं इनिशिएशन पॉइंट, डीएनए। अभी बताएंगे। उस इनिशिएशन पॉइंट को पहचानने का काम सिग्मा फैक्टर करता है। तो कल को अगर आपसे पूछ लिया जाए कि होलो एंजाइम कितने पॉलीपेप्टाइड चेन का बना है, बताओ ज्योति, होलो एंजाइम कितने पॉलीपेप्टाइड चेन का बना है? मिनिमम 6। कितना? 6 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना। ठीक है, ये भाई एक मिनट, यहाँ पे ये वर्ड थोड़ा सा गलत हो गया है। इनिशिएशन पॉइंट नहीं,
प्रमोटर पॉइंट, क्योंकि इनिशिएशन और प्रमोटर अलग अलग चीज होता है। अभी अगले मीटिंग में यही पढ़ेंगे हम लोग। इट रिकॉग्नाइजेस द प्रमोटर रीजन, PROMO, प्रमोटर, प्रमोटर रीजन, प्रमोटर रीजन को पहचानने का काम करेगा, नॉट इनिशिएशन पॉइंट। अभी बताऊंगा दोनों में अंतर है, इनिशिएशन पॉइंट तो आगे होता है। तो अभी कैसे कैसे कौन इनिशिएशन पॉइंट, कौन प्रमोटर रीजन, कौन क्या कैसे, वो सारी बातें हम करेंगे अभी नेक्स्ट मीटिंग में, ठीक है। लेकिन यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं, नहीं ये दिक्कत तो नोट से पढ़िए। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक ज्योति? नो निशा? नो सर। रिभा? नो सर। अतीक? नो सर। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से लीजिए। चलिए इतना नोट्स में से जल्दी पढ़िए, अगले मीटिंग में कंटिन्यू करते हैं।